आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। टीएसआरटीसी द्वारा बस किराया बढ़ाए जाने पर तेलंगाना के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव ने कहा कि ये आम आदमी पर बहुत ही बड़ा अत्याचारपूर्ण फैसला है। बस किराया वृद्धि मनमाना है और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पर इस तरह के कर की निंदा करती है और ये कांग्रेस सरकार की एक जन विरोधी फैसला है। इसी बाबत बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे गरीब और आम लोगों के खिलाफ क्रूर साजिश करार दिया। बता दें कि 6 अक्टूबर से लागू हुए नए किराए से नियमित यात्रियों पर प्रति माह कम से कम 500 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केटीआर ने कहा कि किराया में बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है जब आम जनता पहले से ही जरूरी सामानों के बढ़ती कीमतों का सामना कर रही है। केटीआर ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि वंचित और दिहाड़ी मजदूर इस बढ़ोतरी के साथ कैसे तालमेल बैठाएंगे। अब उन पर प्रति माह 500 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केटीआर ने गुस्से में कहा कि छात्र बस पास और T24 टिकटों के शुल्क बढ़ाना काफी नहीं था। बिना किसी सहानुभूति किराए में भी 50% की बढ़ोतरी कर दी गई है। ये रेवंत रेड्डी के अक्षम और अलोकतांत्रिक शासन को दर्शाता है। तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के खिलाफ दायर हुई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। तेलंगाना सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा बढ़ाकर 42% कर दिया है। हालांकि अभी तक इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है। अब इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तेलंगाना सरकार के मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा कि ओबीसी कोटा बढ़ाने से पहले हमने सर्वेक्षण कराया और सर्वेक्षण के बाद हमने कैबिनेट की मंजूरी दी। इसके बाद इसे सदन में पेश किया गया और फिर एक विधेयक का मसौदा तैयार किया गया। हमने इसे एक अधिनियम बनाया और राज्यपाल के पास भेजा। राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति के पास भेजा। अब 4 से 5 महीने हो गए हैं। अब राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास लंबित है। पिछले जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी है, हाई कोर्ट का भी है, जो भी है उसके मुताबिक हमने एम्पेरिकल डाटा कलेक्ट करने के लिए घर घर सर्वे किया है। पहले काम ने वो किया। हम लोग सर्वे करने के बाद उसको कैबिनेट अप्रूवल लेके कैबिनेट अप्रूवल करके फिर उसको हाउस में लगा के हमने बिल बनाया, एक्ट बना के गवर्नर साहब को भेजा है। गवर्नर साहब ने राष्ट्रपति जी को भेजे। ये कब हुआ? मार्च 30, 2025। अभी 4 महीने 5 महीने हो गए। उसके बीच में 2018 टीआरएस जो कानून बनाया था 50% बॉर्डर, उसकी भी हमने 2.5 मंथ पहले ऑर्डिनेंस बनाए और अगस्त 30 को हमने उसको फिर कानून बनाया, असेंबली में बिल पास किया। ये सब चीज गवर्नर साहब के पास या राष्ट्रपति जी के पास पेंडिंग है। हम एम्पेरिकल डाटा है और हमने क्या सर्वे किया है और हमने इलेक्शन प्रॉमिस किया है और पूरा पॉलिटिकल पार्टीज, ना कोई विपक्ष सपक्ष नहीं है, पूरा राजनीतिक पार्टी इसको यूनानिमस असेंबली के जरिए पास किया है। तो कोई इसका खिलाफ नहीं है। सब हम उसके मुताबिक ये पूरा ग्राउंड प्रिपेयर करके हमने इलेक्शन का जीवो दिया। पंचायत राज फिर एम्पेरिकल डाटा डेडिकेशन कमीशन के साथ इलेक्शन जाने के लिए फैसला करके इलेक्शन कमीशन पे नोटिफिकेशन डाल दिए। देश के कई हिस्सों में उठे आयला मोहम्मद पोस्टर विवाद ने अब सियासी रंग पकड़ लिया है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से इस मामले पर भड़क गए हैं। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई आई लव महादेव लिखे तो सब ठीक है, लेकिन जब कोई मुस्लिम आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर निकलता है तो उसे गलत ठहरा दिया जाता है, उसका पोस्टर छीन लिया जाता है। ये तो दोहरा रवैया है। बात कर रहा था तो तौसीफ साहब ने मुझे एक बात बताई कि कल आपके शहर में प्रशासन की तरफ से एक जुलूस में वो एक पोस्टर लेकर चल रहे थे जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ के जिम्मेदारों ने उसको हाथ से पोस्टर छीन लिया और पोस्टर कहा कि तुम नहीं दिखा सकते। मैं हुकूमत बिहार को बताना चाह रहा हूं, इस मुल्क को आजाद अगर किसी ने कराया हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ तो वो मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे। हमने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को मिलकर इसलिए तोड़ा ताकि जब मुल्क आजाद होगा तो हम तमाम लोग अपने अपने मजहब पर चलेंगे, हम अपनी इबादत गाहों को आबाद रखेंगे। और यही बात हमारे बुजुर्गों ने हमसे की थी कि हमको आजादी जब मिलेगी,
यानी अंग्रेजी का लफ्ज है फ्रीडम। जब हमको आजादी मिलेगी तो हम ना सिर्फ अपने मुल्क को मजबूत करेंगे और बल्कि हम अपने मुल्क पर नाज करते थे, फख्र करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करेंगे। मगर याद रखिए, अंग्रेज भी यही समझता था कि मुसलमानों को अगर उसके दीन से दूर कर दिया जाए तो मुसलमान अपने दीन को छोड़ देगा। हम किसी के खिलाफ नहीं, अगर कोई किसी भी अपने मजहबी रहनुमा का आई लव, जैसा कि हमारे हिंदू भाई ने निकाला आई लव महादेव, हमको बिल्कुल एतराज नहीं, ये उनका अकीदा है। हैदराबाद में एक बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार BMW ने रेड सिग्नल पर खड़ी 2 कारों और बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर पीछे महिला बैठी हुई थी जो गंभीर रूप से घायल हो गई और तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना नरसिंगी पुलिस थाने की सीमा में माई होम अवतार सर्कल के पास घटी। घटना के बाद BMW का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बाइक सवार 2 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि ड्राइवर नशे में था और रैश ड्राइविंग की वजह से नियंत्रण खो दिया। नरसिंगी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि टक्कर के बाद बाइक सवार गिर पड़े। पुलिस ड्राइवर की तलाश कर रही है और आगे की कार्रवाई करेगी। दरअसल कुछ दिन पहले भी दिल्ली के धौलाकुआ इलाके में भी एक भीषण सड़क हादसा हुआ था। तेज रफ्तार BMW कार ने एक बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिप्टी डायरेक्टर नवजोत सिंह की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वे बंगला साहिब गुरुद्वारे से घर लौट रहे थे। हैदराबाद में इस सप्ताह शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में 312 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हैदराबाद पुलिस ने सड़कों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की समस्या पर लगाम लगाने के लिए 4 अक्टूबर को एक विशेष अभियान चलाया। हैदराबाद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य वाहन चालकों में दिन के समय शराब पीने की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना है। हाल ही में नशे में गाड़ी चलाने के कारण दिन में होने वाली दुर्घटनाओं में वृद्धि को दर्शाने वाले आंकड़ों से ये चिंता और बढ़ गई है। आम धारणा के विपरीत की नशे में गाड़ी चलाना मुख्यतः रात के समय की समस्या है। हैदराबाद यातायात पुलिस ने दिन के समय विशेष रूप से दोपहिया, 4 पहिया और परिवहन वाहनों के चालकों के मामले में शराब पीने के मामलों में वृद्धि देखी। जिन वाहनों को रोके गए उनमें से 259 दोपहिया, 17 तिपहिया और 36 4 पहिया वाहन थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने घोषणा की है कि वो मध्य प्रदेश में 16 बच्चों की मौत से जुड़े विवादास्पद कफ सिरप से जुड़े चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से संपर्क करेगा। एक रिपोर्ट के द्वारा ये जानकारी दी गई। IMA ने सवाल उठाया कि डॉक्टर सोनी को ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इलाज के नियमों का पालन किया गया था कि और दोष सिर्फ डॉक्टर पर नहीं मढ़ा जाना चाहिए। एसोसिएशन डॉक्टर सोनी की रिहाई के लिए जोर दे रहा है। कर्नाटक सरकार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत की खबरों के बाद सभी प्रवर्तन अधिकारियों को इन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन ने 5 अक्टूबर को जारी एक परिपत्र में कहा कि तमिलनाडु स्थित एक दवा इकाई द्वारा निर्मित कोल्ड्रिप्स सिरप के सेवन से मध्य प्रदेश में हुई मौतों की हालिया घटनाओं के मद्देनजर तमिलनाडु औषध नियंत्रण विभाग ने राज्य में उक्त बैच की दवाओं की खरीद, बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक महिला ने लव अफेयर में मिले धोखे के बाद आत्महत्या कर ली। दरअसल मृतका के एक व्यक्ति से अवैध संबंध थे। उसने अपनी सहेली को प्रेमी से मिलवाया। इसके बाद उन दोनों के बीच भी अफेयर शुरू हो गया। इस बीच महिला को सूचना मिली कि उसकी दोस्त और प्रेमी एक होटल में ठहरे हुए हैं। जब वो होटल में पहुंची तो उसने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद उसने उसी होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का पूरा मामला बेंगलुरु के बसवेश्वर नगर के ओयो चैंपियन कंफर्ट लॉज का है। यहाँ पर एक महिला ने अपनी प्रेमी को ही अपनी दोस्त के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। कहासुनी के बाद महिला ने उसी होटल में एक कमरा बुक किया और फिर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज शाम 4 बजे होगा। इससे पहले MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कल किशनगंज जिले के बहादुरगंज पहुंचकर अपनी पार्टी के प्रत्याशी तौसीफ आलम के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में ओवैसी ने RJD नेता तेजस्वी यादव की तुलना बिना नामलिए शैतान से की। साथ ही मजलिस पार्टी छोड़ने वाले 4 विधायकों को जालिम और एहसान फरामोश करार देते हुए जनता से उन्हें हराने की अपील की। ओवैसी ने स्थानीय विधायक अंजार नईमी पर 6 करोड़ रुपए
लेकर आरजेडी में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि जिसने 6 करोड़ रुपए लेकर अपना ईमान बेच दिया वो आपका भला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ क्या सोच कर लिया था, वो तुम्हारे या तुम्हारी औलाद के काम आएगा। तुम्हें गरीबों की चिंता नहीं हुई, अल्लाह इसका फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि धोखे का जवाब बहादुरगंज, कोचाधामन, जोकीहाट, बायसी की जनता देगी। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।